तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जिग जैग कंप्यूटर एजुकेशन। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने का चाहते हो या ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस टाइप का ट्रेडर होना चाहिए आप लोग। क्योंकि गलत ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर ली तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करेगी। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडर, ट्रेडिंग स्टाइल्स, कौन बिगिनर के लिए बेस्ट है और कौन से स्टाइल में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है कि हु इज ट्रेडर, ट्रेडर कौन है। तो ट्रेडर में मेनली ट्रेडर वो होता है जो मार्केट के प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट करने की कोशिश करता है। प्रॉफिट का मतलब सिर्फ सस्ता खरीद के महंगा बेचना या महंगा बेच के सस्ता खरीदना। अब ये काम कितने टाइम के लिए कितना ट्रेड होल्ड करके किया जाता है, इसी बेसिस पर ट्रेडर का टाइप्स बनते हैं। तो ट्रेडर का हम बताएं कि ट्रेडर्स अर्न प्रॉफिट प्राइस मूवमेंट, बाय लो सेल हाई, और सेल हाई और बाय लो, मतलब कि शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग बाइंग का यही सब का है। और ट्रेडिंग बेसिकली कौन टाइम पे है, वो टाइप और टाइम इसका स्टाइल क्या वो इसके बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडर है, तो टाइप्स ऑफ ट्रेडर बेस्ड है होल्डिंग टाइम, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। हम बारी बारी करके जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और पोजिशनल ट्रेडर क्या होता है। तो इंट्राडे ट्रेडर वो होता है, इंट्राडे ट्रेडर जो 9-15 और 3-30, यानी कि स्टॉक मार्केट में मेनली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बता रहे हैं। इसको डे ट्रेडर भी कर सकते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टो में, जो एक ही दिन में अपना खरीदे और एक ही दिन में अपना एंट्री को खत्म कर दे, सेम डे बाय भी करे और सेम डे सेल भी कर दे। नो ओवरनाइट पोजीशन इसमें बनते हैं, फास्ट डिसीजन रिक्वायर्ड रहता है, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होता है। इंट्राडे का मेनली हम लोग का क्या था, इंट्राडे ट्रेडर का रूल सिंपल होता है कि आज बाय किया तो आज ही सेल करना, मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जिट कंपलसरी है। अब क्रिप्टो मार्केट तो 24 घंटा चलते रहता है, तो उसमें भी डे ट्रेडिंग होता है कि आज ही वहाँ बाय करता है। उसमें मेनली कि इक्विटी भी होता है, फ्यूचर्स भी होता है। ऑप्शन बहुत कम हम देखे करते हुए, मैं खुद फ्यूचर्स में करता हूँ, तो फ्यूचर ही सबसे ज़्यादा ठीक लगता है हमको, क्रिप्टो बढ़िया लगता है। तो दूसरा यही है, ये ट्रेडर फास्ट डिसीजन लेते हैं, शॉर्ट टर्म मूवमेंट पे ट्रेड करते हैं। और इसमें क्या क्या यूज है ये तो मैंने बता दिया, इक्विटी, फ्यूचर्स और ऑप्शन इसमें किया जाता है। इसमें रिस्क हाई था, लेकिन बिगिनर के लिए डिफिकल्ट और डिसिप्लिन इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिसिप्लिन भी लगता है। इसमें मेन इसमें इंट्राडे में बहुत डिसिप्लिन इस पे चाहिए। तो हमारा दूसरा जो है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मेनली क्या होता है, ट्रेड होल्डिंग 2 से 3 दिन तक, इसमें कभी कभी 1 वीक भी चल जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग होल्ड करते हैं। तो स्विंग ट्रेडर शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कैप्चर करते हैं। जैसे कि मार्केट मेनली बता देता हूँ मैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड जैसे कि मार्केट एक ट्रेंड में ऐसे अब ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड ऐसे मार्केट चल रहा है। तो स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, मेनली बस ये जो बेसिक ट्रेंड होता है ना, इसी को वो लोग कैप्चर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर लोगों ने बाय किया तो यहाँ पे ये लोग सेल किए, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल किए, यहाँ पर सेल किए, यहाँ पर मतलब यहाँ पर शॉर्ट लिया, यहाँ पर अपना एंट्री क्लोज किए। तो मेनली ये जो पूरा रेंज है ना, इसी में बस स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया कि क्या इसमें होता है। अब हम जानेंगे कि ये बेस ऑफ ट्रेडिंग होता है। इसमें रिक्वायर्ड पेशेंस और एनालाइज चाहिए, लेकिन रिस्क में बहुत कम होता है। ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग में 2 टाइप्स के होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग 2 टाइप होते हैं, बीटी एसटी, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, और एसटी बीटी, सेल टुडे बाय टुमारो। ठीक है। इसका स्विंग ट्रेडिंग का इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी, लेकिन इक्विटी में बस हम लोग बाय कर सकते हैं। आज बाय करेंगे तो कल सेल करेंगे, और आज सेल करेंगे तो कल बाय करेंगे, ऐसा इसमें चलता है। मतलब फ्यूचर्स भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का यही है मेनली, मैंने आपको बता दिया हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में प्रैक्टिस और एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब बिगिनर के लिए फ्रेंडली है, रिस्क इसमें थोड़ा कम रहता है। अब हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग हो जाते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग होता क्या है, मेनली पोजिशनल ट्रेडिंग का होता है कि 2 से 6 मंथ
2 to 6 मंथ्स तक में मिनिमम या मैक्सिमम इसमें ट्रेड को होल्ड किया जाता है। कभी कभी और भी लंबा टाइम का इसको होल्ड कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और बिग मार्केट मूव्स के लिए कैप्चर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग में तो बस ये थोड़ा सा मूव कैप्चर हो रहा है, लेकिन इसमें जो पोजिशनल ट्रेडर है वो ये पूरा टोटल मूव ये लोग वो कैप्चर करते हैं, ये पूरा। जैसे कि यहाँ लीजिए जनवरी में यहाँ पर इसने बाय किया, तो जनवरी या अप्रैल या अगस्त में अप्रोक्स इतना, यानी 5 से 6 मंथ पर ये लोग यहाँ से यहाँ तक सेल करते हैं। तो मेनली यही होता है स्विंग ट्रेडिंग का। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग का क्या है कि फोकस फंडामेंटल कहते हैं, इसमें स्ट्रेस बहुत कम होता है। एक तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को ट्रेड करना ही पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है मार्केट को। इसमें भी सेम स्विंग जैसा ही है कि इक्विटी में बाय ओनली और फ्यूचर्स और ऑप्शंस। अभी ये हम स्टॉक मार्केट बता रहे हैं, क्रिप्टो और फॉरेक्स में ऐसा शायद नहीं होता है, हम लोग उसमें सेल और बाय दोनों कर सकते हैं। ये बस मैं आपको इसमें बता रहा हूँ स्टॉक में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो आज हम लोग ये समझ गए हैं। अब ट्रेडिंग स्टाइल्स मेनली क्या होता है। ट्रेडिंग कितने स्टाइल्स मार्केट में, कितने टाइप्स के स्टाइल है ट्रेडिंग के। इक्विटी ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। मैंने आपको ऑप्शन बताया कि बिगिनर के लिए ऑप्शन थोड़ा रिस्की होता है, आप लोग ये फ्यूचर्स और इक्विटी में कर सकते हैं, उसमें उतना रिस्क नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी होता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी होता है, लेकिन वो उतना कॉम्प्लिकेट नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में और जानते हैं कि इसमें होता क्या। तो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में हम लोग बात किए हैं। तो इक्विटी ट्रेडिंग में कहता है कंपनी के शेयर को बाय या सेल सिंपल होता है ये, और बिगिनर फ्रेंडली होता है। कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स हो सकते हैं, या कॉइन हो सकते हैं, या पेयर हो सकते हैं, एक्सेट्रा, ये सब होगा इक्विटी ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग मतलब कि हम लोग फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर उसको ट्रेड करते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग को मार्जिन यूज होता है, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड भी इसमें मिलता है। इसमें हम लोग को रिस्क भी हो जाता है, लेकिन रिवॉर्ड भी हो जाता है, और हम लोग इसमें मार्जिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यही होता है मार्केट में। इसमें क्या है, इसमें क्या कहते हैं, टाइम डिले इंडिके भी होता है। बिगिनर के लिए रिकमेंडेड नहीं, मतलब बिगिनर इसको नहीं कर सकते, सिंपल सा। अभी अगर बिगिनर के लिए यही दोनों बेस्ट है, ज्यादा बेस्ट है इक्विटी ट्रेडिंग। ये उतना हार्ड भी नहीं है, सिंपल भी है। बिगिनर के लिए सबसे बढ़िया है इक्विटी ट्रेडिंग। जब आप लोग एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स और अच्छे चीज मतलब सीखने लगोगे, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, ये दोनों पर मैं इस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाने के लिए। हो गया। अब इंट्राडे ट्रेडर के लिए इक्विटी बेस्ट है, फ्यूचर्स बेस्ट है, ऑप्शन बेस्ट है। स्विंग ट्रेडर का भी आपको बता दिया मैंने, पोजिशनल ट्रेडर का ही बता दिया। बिगिनर के लिए बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, अगर आप बिगिनर हो तो पहले इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग सीखो। ठीक है, इक्विटी और स्विंग ट्रेडिंग सीखो। पोजिशनल बाद में हम लोग कर सकते हैं, बाद में जो आगे धीरे धीरे आप आगे जाओगे तो इक्विटी और पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि इक्विटी और स्विंग ट्रेडिंग में उतना बिगिनर फ्रेंडली होता है, उतना मतलब क्या बोलते हैं, मूवमेंट को हम लोग जल्दी कैप्चर करने का उसमें कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग को पोजिशन में थोड़ा टाइम लगता है, होल्ड करते हैं। तो डायरेक्ट ऑप्शन में जाना, ओवर ट्रेडिंग इसमें नहीं करना है, ये सब लॉस का शॉर्टकट होता है। ठीक है, हम लोग को इसमें ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है। इंपॉर्टेंट रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, हर ट्रेडर जो है तो प्रॉफिटेबल नहीं होता। डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी, ये दोनों मेन उनका काम करते हैं प्रॉफिटेबल होने का। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट से ही आज बहुत ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट के कारण आज प्रॉफिटेबल है। रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चीज है प्रॉफिटेबल रहना है मार्केट में। तो मार्केट इमोशन नहीं समझता, सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाले ट्रेडर को ही रिवॉर्ड होता है। मैंने रूल्स के लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो इससे पहले जो पार्ट 2 है वो आप जाके देख सकते हैं, फिर ये वीडियो को आप लोग आके देख सकते हैं। तो और नोट्स का जैसे एक बात है, नोट्स मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नोट्स दे दूंगा, तो नोट्स का आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रखना, नोट्स मैं इसका सब डाल दूंगा। तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ समझ गए हैं कि ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है। तो दोस्तों अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि कौन से टाइप्स के ट्रेडर होते हैं, कौन से ट्रेडिंग स्टाइल्स किसके लिए बेस्ट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हाँ, ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं, बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग होते हैं, सबसे बढ़िया होता है इंट्राडे यानी डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। सबसे बेस्ट मैं करूंगा इंट्राडे में
इक्विटी सबसे बेस्ट है, उसमें आपको कोई उतना मतलब क्या बोलते हैं सबसे बिगिनर फ्रेंडली हमको मुझे यही लगता है, क्योंकि मैंने भी इसी से शुरू करके मैं स्विंग तक भी गया हूँ और पोजिशनल भी मैंने किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।